भगवान शिव, मां गंगा और राजा भगीरथ की पवित्र कथा, गंगावतरणी कथा। बहुत प्राचीन समय की बात है। राजा सगर नाम के एक पराक्रमी राजा थे। उनके 60,000 पुत्र थे। राजा सगर ने एक बार अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। यज्ञ के नियम के अनुसार एक घोड़ा छोड़ा गया जो जिस राज्य में घूमता वह राज्य राजा सगर के अधीन माना जाता। लेकिन एक दिन वह यज्ञ का घोड़ा देवताओं के राजा इंद्र ने चुराकर कपिल मुनि के आश्रम के पास बांध दिया। राजा सगर के पुत्रों ने जब देखा कि घोड़ा वहां है तो उन्होंने बिना सोचे समझे कपिल मुनि पर चोरी का आरोप लगा दिया। कपिल मुनि अत्यंत तपस्वी थे, वे ज्ञान में लीन थे। सगर पुत्रों के अपमानजनक व्यवहार से क्रोधित होकर उन्होंने अपनी तप शक्ति से सभी 60,000 पुत्रों को भस्म कर दिया। उनकी अस्थियां वहीं धरती में दबई और उनकी आत्माएं मोक्ष के लिए तरने लगीं। भगीरथ का संकल्प राजा असगर के वंशज राजा भगीरथ ने जब यह जाना कि उनके पूर्वजों की आत्माएं मुक्ति नहीं पा सकी तो उन्होंने प्रण लिया कि वे उनके उद्धार के लिए गंगा जी को स्वर्ग से पृथ्वी पर लाएंगे। भगीरथ ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर मां गंगा प्रकट हुई और बोली, ओपन कोट, मैं पृथ्वी पर उतर जाऊंगी परंतु मेरा वेग इतना प्रबल है कि पृथ्वी मेरा प्रवाह सह नहीं पाएगी। कोई ऐसा देवता चाहिए जो मेरे वेग को संभाल सके। क्लोज कोट। शिवजी का आह्वान तब भगीरथ ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। शिवजी प्रसन्न हुए और बोले, ओपन कोट, हे भगीरथ, मैं अपने जटाओं में गंगा को धारण करूंगा ताकि उनका वेग नियंत्रित हो जाए। क्लोज कोट। जब मां गंगा आकाश से उतरी तो भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे अपनी जटाओं से एक धारा के रूप में पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा का प्रवाह और पूर्वजों का उद्धार। गंगा जी भगीरथ के पीछे पीछे चल पड़ी। वे जहां जहां गई वहां धरती पवित्र हो गई। अंततः वे उस स्थान पर पहुंची जहां सगर के पुत्रों की अस्थियां पड़ी थीं। गंगा जल के स्पर्श से उनकी आत्माओं को मोक्ष प्राप्त हुआ। परिणाम इस प्रकार, भगीरथ के प्रयास से गंगा जी पृथ्वी पर अवतरित हुई और उनके कारण आज भी लोग अपने पितरों की मुक्ति के लिए गंगा स्नान और तर्पण करते हैं। इसी घटना को गंगावतरण कहा जाता है और भगवान शिव को गंगाधर, गंगा को धारण करने वाले कहा जाता है। ये कथा हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति, श्रद्धा और परिश्रम से असंभव कार्य भी संभव हो जाता है और भगवान शिव तथा मां गंगा की कृपा से सभी पापों का नाश हो जाता है।